हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली के अंदर जनरल एंट्री किस तरीक़ा से बनाते हैं। नोटबुक पर जनरल एंट्री आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप टैली में एंट्री कर पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें टोटल वाउचर होने चाहिए। टैली के अंदर जो टोटल वाउचर होते हैं वो 24 होते हैं। टोटल जो लेजर होती है वो 28 होती है। हमारे जो मेन वाउचर होते हैं सबसे ज़्यादा जो हर बिजनेस में यूज किए जाएंगे वो हमारे कॉमन वाउचर होते हैं। 5-6 कॉमन वाउचर है, जिसमें पहला वाउचर होता है हमारा F4 क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट होती है। F4 का यूज हम किस लिए करेंगे, ओनली बैंक, यानी कि बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्री होगी हमारी, बैंक में पैसे जमा करना या बैंक से पैसे विड्रॉल करना, निकालने वाली और जमा करने वाली बैंक से रिलेटेड एंट्री हमारी कॉन्ट्रा वाउचर F4 में प्रयोग की जाएगी। उसके बाद होता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का यूज किस लिए करते हैं, हम अगर किसी को हम पैसे दे रहे, पैसे हम कैश के द्वारा दें या चेक के द्वारा दें, तो वो एंट्री किस में होगी, पेमेंट वाउचर में होगी। रिसीप्ट वाउचर क्या होता है, अगर हम किसी से पैसे प्राप्त कर रहे हैं, कैश या चेक दोनों द्वारा रिसीव कर सकते हैं, तो वो हमारी रिसीप्ट वाउचर में होगी। जनरल वाउचर में हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जो रिटर्न की एंट्री होती है वो हमारी जनरल वाउचर F7 में होगी। अगर हम किसी भी पार्टी से सामान उधार में खरीद रहे हैं या कैश में खरीद रहे हैं, तो वो एंट्री किस में होगी, हमारी परचेज वाउचर में होगी। अगर हम सेल करते तो वो एंट्री हमारी परचेज, यानी कि परचेज करने वाली F9 में होगी और सेल करने वाली F8 में होगी। तो इस एंट्री में क्या करेंगे, हमें जब भी जनरल एंट्री बनानी होगी हमें डेबिट और क्रेडिट निकालना होगा। डेबिट क्या होता है, जो बिजनेस में सामान आ रहा है, आना वाला डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, जो बिजनेस से जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट बोलेंगे। अब एंट्री किस तरीक़ा से छांटनी होती है, मान लो इसमें एंट्री दी होगी गुड्स परचेज, फॉर कैश RS 1000 रुपीज़। इसका मतलब क्या, हमने कैश में 1000 रुपये का परचेज कर लिया सामान, यानी कि गुड्स माने सामान। अब तक इसमें एंट्री में हमें क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट निकालना होगा, क्या डेबिट बनेगा क्या क्रेडिट बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है हमारे इन वाउचर में से कौन से वाउचर के अंदर इसकी एंट्री की जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, गुड्स परचेज, तो एंट्री में क्या कर रहे हैं, हम सामान परचेज कर रहे हैं, तो परचेज के लिए कौन सा वाउचर होगा, हमारा परचेज वाउचर होगा। तो परचेज वाउचर की हमारी शॉर्टकट जो होती है F9 होती है। तो वाउचर कौन सा बन गया, F9, यानी कि ये जो एंट्री होगी इस परचेज वाउचर के अंडर होगी। उसके बाद अब इसमें निकालना हमें डेबिट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा इसमें हमारे सामने, यानी कि हम जब कोई भी सामान परचेज करते हैं तो बिजनेस में क्या आएगा, सामान परचेज आ रहा है, तो परचेज अकाउंट इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब परचेज तो हमने कर लिया, परचेज सामान खरीद लिया हमने, उसके बदले में हमने क्या दिया, कैश दिया, यानी कि हमारे बिजनेस में से कैश गया है, तो कैश क्या हो गया, इसमें क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट और परचेज डेबिट। उसके बाद ये हमने लेजर निकाल लिया। लेजर के बाद क्या करेंगे, इनका लेजर ग्रुप छाटेंगे। परचेज का जो लेजर बनेगा वो परचेज अकाउंट में बनेगा, परचेज अकाउंट। और कैश का जो लेजर बनेगा वो आपका कैश इन हैंड के अंदर बनेगा, कैश इन हैंड में बनेगा। उसके बाद ये हमारा लेजर बन गया, ये हमारा लेजर ग्रुप बन गया। तीसरे नंबर पे हम अकाउंट छाटेंगे कि कौन से अकाउंट में आएगा। परचेज जो होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट किस में आएंगे, हमारे नॉमिनल अकाउंट। और कैश जो होता है ये हमारा रियल अकाउंट होता है, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी संपत्ति होती है। तो उस तरीक़ा से ये एंट्री हमारी जनरल एंट्री, पहली एंट्री कंप्लीट होगी। इसी टॉपिक पे हम दूसरी एंट्री समझते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट होता है उधार, RS 500 रुपये। हमने 500 रुपये का रोहित से उधार में सामान परचेज कर लिया, तो एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, ये इस एंट्री को भी, यानी कि देख लो इनमें से क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रा भी नहीं कर रहे, पेमेंट, यानी कि सामान परचेज किया जा रहा है। तो वाउचर कौन सा बनेगा, इसमें परचेज वाउचर ही बनेगा, F9 में एंट्री होगी। इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या बनेगा, तो डेबिट क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है, परचेज। तो लेन देन दोनों के बीच में हो रहा है, परचेज और रोहित के बीच में हो रहा है, क्योंकि हम अब उधार में बेच रहे हैं, यानी कि जो सामान परचेज किया उधार में किया है। तो डेबिट में तो परचेज अकाउंट आ जाएगा आपका इसमें। अब क्रेडिट में क्या, हम पैसे दे रहे हैं उसको नहीं दे रहे, क्योंकि उधार खरीद रहे हैं। तो क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, किसको सामान पैसा देना है, रोहित को बाद में पैसे देंगे, यानी कि क्रेडिट अभी पैसा दिया नहीं है, बाद में दिया जाएगा, उसका नाम क्रेडिटर में लिखेंगे। परचेज किस में बनेगा, हमारा परचेज अकाउंट। और रोहित किस में बनेगा, ये चीज़ समझ लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर क्या होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर होता है जिससे उधार सामान खरीदेंगे,
जिससे उधार परचेज करेंगे। और सन्ड्री डेबिटर जिससे उधार सामान सेल करेंगे, तो अब ये चीज़ ध्यान देना, हमने रोहित से सामान उधार खरीदा, तो इसका लेजर किस में बनेगा, जिससे उधार सामान खरीदेंगे उसको बोलते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर, तो उसका लेजर किस में बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में बनेगा। उसके बाद परचेज हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, क्योंकि ये हमारा क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस वाले अकाउंट किस में आते हैं, नॉमिनल में आता है। रोहित क्या है, हमारा नाम है, तो नाम वाले अकाउंट किस में आते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट। नाम वाले अकाउंट किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। इस तरीक़ा से सेकंड एंट्री कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एंट्री आप देखते हो, गुड्स परचेज। फॉर कैश में हमने सामान खरीदा है, किससे खरीदा है, मिस्टर नितिन से, RS 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये। अब देखो इस एंट्री में क्या है, तीनों एंट्री अलग अलग है हमारी। इसमें कैश लिखा हुआ नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैश में लेन देन हो रहा है। इसमें कैश नहीं है, नाम दे रखा है, यानी कि इसमें क्या है, उधार में एंट्री हो रही है। इसमें कैश भी आ रहा है और नाम भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेन देन कैश और परचेज कर रहे हैं, यानी कि परचेज में कैश कर रहे हैं, सामान खरीदा और हमने पैसे दिए, उसको कैश दिया है। तो एंट्री कौन से वाउचर में होगी, वाउचर F9 ही बनेगा इसमें, परचेज वाउचर। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्या बनेगा इसमें, परचेज, क्योंकि हमारे पास क्या आया सामान बिजनेस में, परचेज आया है, तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट में सामान उधार खरीदा है, यानी कि पैसे दे रहे हैं हम उसको, कैश में खरीदा है, तो क्या करेंगे, परचेज के बदले में कैश दिया हमने, तो कैश क्या हो जाएगा इसमें, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज क्या हो गया, परचेज अकाउंट, परचेज का जो लेजर बनेगा वो परचेज अकाउंट में बनेगा, और कैश का लेजर कैश इन हैंड में बनेगा, कैश इन हैंड। अब परचेज जो होता है हमारा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, और कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। तो इस तरीक़ा से आप परचेज वाउचर की जितनी भी एंट्री है इस तरीक़ा से यूज कर सकते हो। अब हम बताते हैं, एक वाउचर हमारा क्लियर हो गया, तो अब चलते हैं सेकंड वाउचर। परचेज की एंट्री आप इस तरीक़ा से छाट लोगे, अगर कोई भी वीडियो में डाउट होता है स्किप करके पीछे से दोबारा से ट्राई कर सकते हो। इसी तरीक़ा से परचेज की एंट्री क्लियर करने के बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, गुड सोल्ड। गुड सोल्ड टू कैश, RS 2000 रुपये। हमने 2000 रुपये का कैश में सामान सेल कर दिया, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, इनमें से वाउचर चेक करेंगे, कौन से वाउचर में, इस वाउचर में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब से पहले क्या करा था हमने, परचेज करा था, अब सेल कर रहे हैं, तो सेल्स के लिए कौन सा वाउचर यूज करेंगे हम, सेल्स वाउचर। शॉर्टकट क्या होगी इसकी, F8। तो ये कौन से वाउचर में होगी एंट्री, F8 में होगी, सेल्स वाउचर में। इस एंट्री में भी हम डेबिट और क्रेडिट छाटेंगे, हर एंट्री में डेबिट क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्या हुआ इसमें, बिजनेस में हमारे पास क्या आ रहा सामान और क्या जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लो हम किसी को सामान बेच रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, क्रेडिट। और डेबिट क्या हो जाएगा इसमें, कैश, यानी कि कैश लिया है हमने। हम किसी को भी सामान बेचेंगे तो कैश लेंगे और क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी कि सामान जा रहा है, सेल क्रेडिट और डेबिट कैश। अब कैश किस में बनेगा, कैश इन हैंड, और सेल्स किस में बनेगा, सेल्स अकाउंट। उसके बाद कैश इन हैंड कौन सा अकाउंट है, ये आपको पता ही होगा, रियल अकाउंट। और सेल्स क्या है, हमारी इनकम हो रही है, तो इनकम वाले अकाउंट किस में आएंगे, हमारे नॉमिनल अकाउंट। इस तरीक़ा से सेल्स वाउचर की एंट्री आप छाट सकते हो। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, ये हमारी कैश की एंट्री थी, उधार में किस तरीक़ा से बनेगी, गुड्स सोल्ड टू रवि ऑन क्रेडिट, RS 1500 रुपये। इस एंट्री में क्या कर रहे हैं हम, लेन देन में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वाउचर कौन सा बनेगा इसके लिए, सेल्स वाउचर बनेगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, सामान बेच रहे हैं, तो वाउचर क्या होगा, F8 सेल्स वाउचर। डेबिट और क्रेडिट क्या बनेगा इसमें, हमारे पास क्या आ रहा है, यानी कि हम जो सामान बेच रहे हो कैश में नहीं बेच रहे, उधार में बेच रहे, तो हमारे पास क्या आएगा इसमें, कैश आएगा, यानी कैश नहीं आएगा। कैश की जगह क्या लिखेंगे, नाम,
और सेल्स दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है, तो रवि, यानी कि बाद में हम पैसे जो लेंगे वो रवि से लेंगे। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा इसमें, सेल्स। अब इनका लेजर छाट दो, रवि किस में बनेगा, जिससे उधार सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलेंगे, सन्ड्री डेबिटर। इसका लेजर बनेगा सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर। और सेल्स किस में बनेगा, सेल्स अकाउंट। अब ये नाम वाला अकाउंट है रवि, तक किस में आएगा, पर्सनल। और सेल्स किस में बनेगा, नॉमिनल अकाउंट में, यहाँ से नॉमिनल। इसी तरीक़ा से तीसरी एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री में क्या करते हैं, इसमें कैश की होगी, एक एंट्री उधार की होगी। अब नाम और कैश दोनों को एक साथ, गुड्स सोल्ड टू कैश मिस्टर रोहित को RS 1000, हमने 1000 रुपये का कैश में रोहित को सामान बेच दिया था। इसमें क्या, हम ये चीज़ याद रखो, उधार में नहीं है, कैश है। तो कैश में है तो नाम से हमारा कोई मैटर नहीं है, तो इसमें कैश के और सेल्स के बीच में लेन देन हुआ था। एंट्री में क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। F8 वाउचर में होगी एंट्री, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या होगा इसमें, कैश, क्योंकि हमारे पास कैश आया है। और क्रेडिट क्या होगा इसमें, सेल्स, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि सामान बेचा है हमने। कैश किस में बनेगा, कैश इन हैंड में बनेगा। यहाँ से क्या करेंगे, कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड क्या होता है हमारा, रियल अकाउंट। और सेल्स क्या होगा हमारा, सेल्स अकाउंट में बनेगा। और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से जर्नल एंट्री बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 वाउचर क्लियर करा चुके हैं, इन 4 वाउचरों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक।